आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 47 और बात कर रहे हैं रोबिन त्यागी जी से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पार्षद पद के लिए। रोबिन जी, ये सीट जो है हॉट सीट में तब्दील हो गई है और 2 दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री की जनसभा भी हुई है। चूंकि 25 साल से आपके परिवार का और आपका ही लोगों का होल्ड रहा है इस सीट पे, इस बार किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और लोग और शासन प्रशासन बौखलाया हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में फिर से चुनाव हारने जा रही है। और जिस प्रकार मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, वहां मुझे एक अपनापन मिल रहा है और हर चुनाव की तरह इस बार भी वैसा ही माहौल है कांग्रेस के पक्ष में जिस प्रकार पिछला माहौल था, और हम बहुत अच्छे मार्जिन से इस सीट को जीतने जा रहे हैं। रोबिन जी, अभी हमारी 2 दिन पहले यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने सीधा सीधा आपके ऊपर गुंडागर्दी और बाहुबल का आरोप लगाया है कि आप गुंडागर्दी और बाहरी लोगों को बुलाकर इस सीट पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी बातें करते हैं, तो उस प्रकार यहाँ के लोग उनकी बातों को लेकर हंसते हैं। गुंडागर्दी कौन कर रहा है वो सबको दिख रहा है। किस प्रकार से जिस दिन माननीय सीएम साहब को यहाँ बुलाया गया, हम लोग अपने कार्यालय पे खड़े होकर, सभी लोग इकट्ठे होकर हम जा रहे थे और हम मीडिया से बात कर रहे थे। माननीय विधायक जी अपना 10-15 गुंडों को लेकर यहाँ पर चौक पर आए और चौक पर आके यहाँ पे लोगों से बदतमीजी की। वो सारी वीडियो मीडिया के पास हैं, सारे शहर ने उनको देख लिया कि किस प्रकार वो गालियां दे के यहाँ लोगों को बोल रहे हैं कि इनको यहाँ से निकालो। तो मेरे ऑफिस में आके, मेरे कार्यालय पे आके जो विधायक आके हमें गाली दे के कह रहा है इनको यहाँ से भगाओ, तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है तो ये तो साफ पता चल रहा है। रोबिन जी, जिस प्रकार विधायक से सीधा सीधा आपकी तनातनी देखी जा रही है और संबंध बिल्कुल आमने सामने कटाक्ष देखे जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं यदि आप ये सीट निकाल भी लेते हैं तो केंद्र प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ आपके क्षेत्र के लोगों को आप किस प्रकार दिला पाएंगे? देखिए, जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं उनका लाभ जो भी इस क्षेत्र की जनता को होगा, मेरा पूरा प्रयास होगा, क्योंकि माननीय विधायक जी उन योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। जो योजनाएं सरकार ने बना दी गई है उसमें सिर्फ हमें वर्किंग करनी है और वर्किंग करके उन सभी योजनाओं को यहाँ पर लाना है। और जिस प्रकार से इस चुनाव को विधायक जी ने अपना व्यक्तिगत चुनाव बनाया हुआ है, जिस प्रकार से वो लोगों को जाके घर घर जाके धमका रहे हैं, मनील बस्तियों के लोगों को धमका रहे हैं कि तुम्हारी बस्तियां तोड़ दी जाएगी, तो उससे बौखलाहट से साफ पता चल रहा है कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया को एक वार्ड के लिए, वार्ड 47 के लिए यहाँ बुलाना पड़ा, तो पूरे क्षेत्र में एक माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुत ही घबराए हुए हैं इस वार्ड से, और ये वार्ड कांग्रेस पार्टी फिर से जीतने जा रही है। रोबिन जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। और 2 दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री की जनसभा हुई और खुले मंच से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो शरारती और गुंडा तत्व हैं वो 25 तारीख को अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें। तो सीधे सीधे देखा जा रहा है कि सीधे सीधे आपके ऊपर अटैक किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शरारती तत्वों के बारे में बोला है, हमारे लिए थोड़ा ना बोला। तो शरारती तत्व तो उनके विधायक जी हैं जो आके यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके अपने लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये मैसेज अपने लोगों को दिया है कि आप लोग यहाँ गुंडागर्दी ना करें, शरारती तत्व लेकर ना आए, क्योंकि 25 तारीख के बाद हमें जनता के बीच में जाना है। उन जनता को हम क्या जवाब देंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लोगों को कहकर गए हैं कि गुंडागर्दी ना करो, नहीं तो 25 तारीख के बाद आपका मुझे यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव में जो विधानसभा और केंद्र के जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत ही देखे जाते हैं, लेकिन जो ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इस प्रकार के जो तीखी राजनीति और जो कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कम देखने को मिलती हैं नगर निगम के चुनाव में। तो आप किस प्रकार मानते हैं इस बार आप सीट निकालने जा रहे हैं? देखिए, सीट तो इस वार्ड की जनता ने पहले से ही निकाल चुकी है कांग्रेस के पक्ष में। तो सिर्फ बौखलाहट में जब इनको दिख रहा है लोगों के पास जा रहे हैं, वहां से रुझान नहीं मिल रहे हैं इनको इनके पक्ष में, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ पर झगड़ा हो जाए तो हमारा जो वोटर है वो ना निकल पाए और ये लोग फर्जी मतदान करा दें, या फिर जो इनके कुछ कार्यकर्ता हैं वो लोग आकर इस चुनाव के मतदान को प्रभावित करें, जिससे कि इनकी जो हार का मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, यहाँ और लोगों की राय जानेंगे इस बारे में। रोबिन जी, क्या लगता है
कि मुख्यमंत्री की जनसभा के बाद कुछ माहौल में परिवर्तन हुआ है, लोगों की सोच में कुछ बदलाव आया है क्या? बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं तो कुछ लोग हमारे जो ये सोच रहे थे कि हम क्या करें, तो वो स्पष्ट मान चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि सीएम को बुलाना पड़ रहा है। अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब हमें दिख रहा है कि ये लोग बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, कि सीएम साहब तक को यहाँ बुलाना पड़ रहा है। तो और अब हम लोग जहाँ हम थोड़ा बहुत हमें लग रहा था कि यार क्या करें, तो वो लोग स्पष्ट रूप से साथ आके खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार रही है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से फिर से जीतने जा रही है। तो सभी लोग जो यहाँ क्षेत्र के लोग थे, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए, सब लोग कांग्रेस के पक्ष में बदल चुके हैं। ठीक है रॉबिन जी, भाजपा के नेताओं द्वारा और जो भी चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी और बाहरी लोगों को बुलाकर चुनाव में हस्तक्षेप करने का। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि जब आप यहाँ पर घूमोगे और जब आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब लोगों को लेकर यहाँ पे घूमते हैं, तो आप उसमें पता कर लेना कि वो प्रत्याशी के साथ जो लोग हैं कहाँ से आए हुए हैं। और जब मैं घूमता हूँ अपने साथ के लोगों के साथ, आप उनको देखना कि वो लोग कहाँ के लोग हैं, तो साफ आपको पता चल जाएगा कि बाहरी कौन है और यहाँ का स्थायी कौन है। जो कैंडिडेट है वो खुद बाहरी है, तो उसे यहाँ से तो लोग मिल ही नहीं रहे, इसलिए बाहर से लाके यहाँ हमारे लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में आके गुंडागर्दी की जा रही है, जिससे कि ये चुनाव प्रभावित हो जाए, जिससे कि मतदान कम हो, जिससे कि हार का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का कम हो जाए। रॉबिन जी, इस क्षेत्र में परिसीमन हुआ है, परिसीमन कई क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में परिसीमन होने के बाद कुछ आपका जो सॉलिड वोट बैंक है उसमें कमी देखी जा रही है कि उसको बदला गया है, या जिस तरह से भी वो समीकरण बने हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं कि आपके वोट बैंक में कुछ कमी आएगी क्या? नहीं, देखिए, जो 2018 में हमारे क्षेत्र का परिसीमन किया गया था, तो उस समय इन लोगों ने हमारा कुछ वोट दूसरे वार्ड में डाल दिया था। लेकिन अभी जो 2024 में वापस जो परिसीमन हुआ है, उसमें जो हमारा क्षेत्र था उसको एक कर दिया गया है और उससे हमें और मजबूती मिली है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि संजीव मल्होत्रा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका भी कहना है कि माहौल बदल गया है चुनावी जनसभा के बाद। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि माहौल बदल गया है। लेकिन वो किसके पक्ष में जा रहा है? वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है साहब। अरे, आप चुनावी सभा करा रहे हो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वार्ड को लेकर, तो आपकी स्थिति आपको पता चल रही थी कि क्या स्थिति थी। तो उससे तो और माहौल जो लोगों को लग भी रहा था कि यार हम दे किसको दे, वो तो क्लियर हो चुके हैं कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है, क्योंकि ये तो बुरी तरह हार रहे हैं और हारने वाले के पास कोई नहीं जाता है। क्योंकि साफ पता चल चुका है कि मुख्यमंत्री जी का आने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो इस सीट पे बुरी तरह हार रहे हैं। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को उतारना पड़ा है। देखिए, जैसा हमारी बात हुई है भाजपा प्रत्याशी से भी और रॉबिन जी से भी, लगातार हम इस कार्यकाल में जो चुनाव का है दूसरी बार मिल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो दोनों प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं और पूरी दावेदारी कर रहे हैं जीत की। उधर संजीव मल्होत्रा ने भी कहा है कि जमानत जब्त कराऊंगा, इधर रॉबिन जी कह रहे हैं कि वो हार से बौखलाए हुए हैं। रॉबिन जी, जिस प्रकार संजीव मल्होत्रा जी अपनी जीत के लिए दावेदारी की है, उन्होंने बहुत बहुत जोर देकर ये बात कही और कई बार इस बात को कहा है कि इस क्षेत्र में रॉबिन त्यागी की जमानत जब्त करा के जाऊंगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि रॉबिन त्यागी की जमानत जब्त करा के जाऊंगा। उन्होंने हर बार यही बोला है कि मैं यहाँ से जमानत जब्त करा के जाऊंगा। तो जाने का मतलब क्या होता है? जाने का मतलब होता है कि यहाँ से वो अपनी जमानत जब्त कराने के बाद जाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये कहते कि मैं चुनाव जीत कर आऊंगा। तो जो व्यक्ति जाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तो जा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत अच्छी और चीजें देखने को मिल रही हैं और प्रत्याशियों से और लोगों से भी बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।